भगवान क्या कहते हैं? विश्वास और श्रद्धा के ऊपर भगवान का आश्वासन क्या है? इस विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्यासितयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान का उद्घोष है। भगवान ने क्या कहा कि तुम अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उन कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरा नाम लेकर के जो भी काम तुम करोगे मुझ में समर्पण अगर हो जाते हो तुम, तो जितना भी तुम्हारा योगक्षेम है, कहने का मतलब जो तुमको मिलना चाहिए वो, और जो तुमको जिससे तुमको बचाना या बचना चाहिए वो सब मैं वहन करता हूँ, मैं वहन करूँगा। तो इसलिए तुमको किसी चीज़ के लिए चिंता नहीं करना है, केवल तुमको मेरे में शरणागति हो जाना है। तुम केवल मेरे शरण में आ जाओ, इतना शरण में ऐसे आ जाओ कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जो कुछ करूँगा मैं ही करूँगा, इस विश्वास के साथ तुम केवल कर्म करो, बाकी तुमको फल करने के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने लिए भी तुमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उचित होगा, जो शुभ होगा, जो कल्याणमय होगा वो मैं तुम्हारे लिए स्वयं करूँगा। ये बात भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, जो मैंने अभी पढ़ा। तो इसका प्रमाण भी देखिए कि ये खाली भगवान कहते ऐसे गीता में से लिख नहीं दिया गया है केवल, इसका प्रमाण भी है। देखिए, उसी समय जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव पांडव की सेना आपस में लड़ रही थी, तो जिस दिन द्रोणाचार्य प्रधान सेनापति बनाए गए कौरव की तरफ से, तो दुर्योधन तो वैसे मन में शंका करा किया करता था कि ये तो पांडु के ज़्यादा प्रिय पांडु के हैं और ये पांडु के ही भलाई चाहते हैं, ये गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब इस तरह का उसका सोच बना करता था। तो एक दिन देखा, दूसरे दिन उसने क्या कहा, गुरु से कहा कि गुरु जी, द्रोणाचार्य महाराज, ये तरीका ठीक नहीं है। आप तो केवल वो काम कर रहे हैं जो जैसे बच्चों को जैसे खिलाया जाता है, इस तरह से आप काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि आप सेनापति का जो दायित्व निर्वाह कर रहे हैं उस दायित्व के हिसाब से आप चलें। तो द्रोणाचार्य को थोड़ा गुस्सा लगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे ऊपर संदेह करते हो तो ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल मैं किसी एक पांडु का मैं वध करवाऊंगा, कोई एक पांडु कल मारा जाएगा। तो अब ये तो द्रोणाचार्य की कही हुई बात है, तो प्रतिज्ञा हो गई, उसको विश्वस्त हो गया। तो पूरे पांडवों के सेना में सब खलबली मच गई, शाम हुए सब इधर उधर भटकने लगे, सबको चिंता छा गई, और किसी ने खाना खाया, किसी ने नहीं भी खाया, अपना अस्त्र शस्त्र रख के और आराम करने के उसमें गए तो आराम भी नहीं कर पा रहे थे। सब एक दूसरे के शिविर में, पांडवों के शिविर में पूरा खलबली मचा हुआ था रात में, कि सब कहीं उसके पास बैठते हैं सलाह करते हैं, कहीं उसके पास बैठते हैं सलाह करते हैं। कृष्ण भगवान को भी नींद नहीं आई, और वो भी इधर उधर, कहीं युधिष्ठिर के शिविर में तो कहीं किसी भीम के शिविर में, इस तरह से दो चार जगह गए और देखा, तो सबको चिंता और भय के उसमें वातावरण में पाया। तो बाद में जब काफ़ी रात बढ़ रही थी, सब लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि क्या किया जाए, कल की रणनीति क्या होनी चाहिए हम लोगों की। तो अचानक सबका ध्यान गया कि नहीं नहीं, हम लोग तो बात कर रहे हैं और आज अर्जुन नहीं दिख रहे हैं, वो कि कौन सी रणनीति कहाँ बना रहे हैं, उनको देखना चाहिए। तो सबने पूछा पूछा तो कहा कहाँ है, नहीं नहीं नहीं, वो तो दिखाई नहीं पड़े, वो है ही नहीं यहाँ, वो कहाँ होंगे, तो अपने शिविर में होंगे। तो कहा अच्छा चलो देखते हैं उनके शिविर में। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि चलो मैं ही देखता हूँ क्या कर रहे हैं अभी तक। तो इसमें उनको मतलब भाग लेना चाहिए, मंत्रणा करनी चाहिए, कुछ रणनीति बनानी चाहिए। तो इतना करके दो तीन लोग को कृष्ण जी साथ में लेकर के गए उनके शिविर में। तो देखते हैं तो अर्जुन खर्राटे लेकर सो रहे हैं मस्त राम।
उनको तो जैसे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं, उनको तो यही नहीं लग रहा था कि जैसे वो रणभूमि में सो रहे हो। रणभूमि के किसी से वो तो लगता था जैसे दरबार में अपने शयन कक्ष में हो। तो कृष्ण जी ने उनको जगाया, कहा अरे अर्जुन उठो, क्या बात है। तो रणभूमि के उसमें, जबकि द्रोणाचार्य गुरुदेव ने प्रतिज्ञा की है कि कल एक पांडु मारा जाएगा, ऐसी अवस्था में और तुम सो रहे हो, निष्फिक्र होकर सो रहे हो। तो अर्जुन हंसे, कहने लगे कि भगवान, जिसको चिंता करना है वो चिंता करेगा ना, मुझको चिंता करने की क्या जरूरत है। मुझ जब मैंने संपूर्ण अपना कर्तव्य कर्म आपके ऊपर छोड़ दिया, आपने जो कहा, जो कहेंगे, मैं केवल वही कर रहा हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि मुझको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और रणनीति क्या चीज़ है, इसके लिए मुझको कुछ नहीं लेना देना है। जो आप कल भी जो कहेंगे वो मैं करता जाऊँगा, बस सीधी बात है। तो मैं क्यों चिंता करूँ? जब सभी कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है और आपने चिंता करने को स्वयं कहा है कि मैं वचन देता हूँ कि मैं ही चिंता करूँगा, मैं ही तुम्हारा योगक्षेम वहन करूँगा। तो जब मैंने योगक्षेम वहन करने का दायित्व आपको दे दिया, आपने ले लिया, तो फिर अब मुझको वहाँ रात भर जागने से और चिंता करने से क्या फ़ायदा। आप लोग जाइए, अपना अपना काम करिए, आप लोग रणनीति बनाइए, जो कुछ करना है करिए, सैन्य बल को तैयार करिए, अब मुझको सोने दीजिए। मैं तो सुबह उठूंगा, आपका आज्ञा पालन करूंगा, बात खत्म मेरे लिए तो, और तो कुछ करना नहीं है। तो ये देखिए होता है कि अर्जुन ने जब भगवत गीता कृष्ण भगवान के मुँह से सुनी और उन्होंने अपने सभी कर्मों को भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया, भगवान के चरणों में रख दिया, और उन्होंने ये समझ लिया कि जो वो कहेंगे मैं केवल वो करूँगा, बाकी मैं नहीं जानता हूँ। हानि क्या है, लाभ क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है, जस क्या है, अपजस क्या है, ये तो सब वही जाने। तो इस तरह से जब वो इतने विश्वस्त हैं, अर्जुन इतने विश्वस्त हैं कि मुझको तो कुछ करना ही नहीं है, मेरे लिए तो कुछ करने धरने के लिए रह ही नहीं गया है। मेरा केवल एक काम है, भगवान का आज्ञा पालन, भगवान के अनुशासन में अपने को रखना। भगवान जिधर जिधर घुमाएंगे उधर उधर घूमेंगे, भगवान जो जो कहेंगे वो मानेंगे। बस इतनी सी बात है मेरे लिए, तो और तो कुछ काम है नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे क्या है। तो ये भगवान ने जो भगवत गीता में स्वयं उद्घोष किया है, और अर्जुन के मुख से भी वही बात सुनाई पड़ी, तो भगवान कृष्ण ने कहा वो क्या ठीक है, तो आप सोइए, आराम करिए, जो जिसको चिंता करना है वो तो करेगा ही। तो उसके बाद में खैर उन लोगों ने अपना रणनीति बनाया, अर्जुन अपना सो गए, और दूसरे दिन फिर अपना युद्ध शुरू हुआ। फिर आखिर में जैसा भी हुआ, तो अंत में महाभारत में विजय किसकी हुई, तो पांच पांडव थे, 5 लोगों की, इन्हीं की विजय हुई। उधर 100 भाई थे, इतनी बड़ी सेना थी, विशाल, एक किस्म से कहिए तो महाभारत, नाम है महाभारत उसका, वो विश्व युद्ध था, पौराणिक काल का वो विश्व युद्ध था। तो उस विश्व युद्ध में अर्जुन जैसा महारथी वो कहता है मुझे तो कुछ करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो भगवान के अनुशासन में बंधा हुआ हूँ, उनके अनुशासन को पालन करना ही केवल मेरा काम है, बस इतना ही मेरा काम है। और आखिर में उसकी विजय हुई, पांडवों की विजय हुई। क्यों विजय हुई? कि वो केवल ईश्वरीय अनुशासन को ही अपना कर्तव्य कर्म मानते थे, उनका दूसरा कोई कर्तव्य ही नहीं था। ईश्वर के अनुशासन में चलने के अतिरिक्त, ईश्वर की आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त उनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं था। बस काम खत्म। तो जब ईश्वर स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति का हो जाता है, किसी भी व्यक्ति का जब जिम्मेदार स्वयं ईश्वर हो जाता है, तो काम खत्म हो जाता है व्यक्ति के लिए, व्यक्ति का जीवन आसान हो जाता है। बस समस्या इसमें खाली एक है। समस्या केवल क्या है कि व्यक्ति इस तरह से ईश्वर पर भरोसा करे, बस भरोसा कर ले, निश्चिंत हो जाए, अपने सभी कर्मों को छोड़ दे, ईश्वर के बनाए हुए, ईश्वर के बताए हुए, ईश्वर द्वारा सुनिश्चित किए हुए कर्मों को ही करता जाए, तो उसकी विजय निश्चित है।
तो ये एक उदाहरण महाभारत का ऐसा दिखाता है कि हम लोगों को, मनुष्य जाति को ईश्वर पर अटूट भरोसा करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ईश्वरीय अनुशासन में ही रहना चाहिए। नंबर 3, ईश्वर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को ही अपना कर्तव्य मानना चाहिए। ईश्वर के कर्तव्य के अलावा, ईश्वर द्वारा निर्धारित कर्तव्य के अलावा व्यक्ति का दूसरा कोई कर्तव्य वो स्वयं न बनाए, स्वयं अपना कर्तव्य कोई निर्धारित ही न करे। जो ईश्वर का कर्तव्य है वही व्यक्ति का कर्तव्य है, जो राह ईश्वर ने दिखाई है वही उसका कर्तव्य है। इसी पर चलने का नाम ही वास्तव में कर्तव्य कर्म है, जो गीता हमको सुझा रही है, गीता हमको बोध करा रही है। तो इस तरह से हमको भगवान के अनुशासन में अपने को रखना चाहिए। धन्यवाद।